एवरीवन, आई एम रेणुका यादव और आप लोग हैं रेणुकास क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में हम 3 कॉलम कैश बुक या ट्रिपल कॉलम कैश बुक को डिस्कस करने वाले हैं। और आज हम कुछ नए तरीके से पढ़ने वाले हैं, तो प्लीज़ बी फोकस ऑन योर वर्क एंड ऑन योर स्टडी। सो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक में हम 3 जनरली कॉलम्स को मेनली देखते हैं। फर्स्ट इज डिस्काउंट, कैश एंड बैंक। सेम एज इट इज़ हमारे क्रेडिट साइड में भी रहते हैं, डिस्काउंट, कैश एंड बैंक। इससे पहले के सारे कॉलम्स हमारे सिमिलर रहते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, वीएन नंबर, एलएफ नंबर, और 3 कॉलम तो वही है सेम, डिस्काउंट, कैश एंड बैंक। और एज इट इज़ यही कॉलम्स हमारे क्रेडिट साइड भी रहते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे पास ये एंट्रीज होती हैं तो किस तरह से हमें अपने ट्रिपल कॉलम कैश बुक में पुट करना होता है या उसकी एंट्री करनी होती है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन 3 कॉलम कैश बुक। 2021 के हमारे ट्रांजेक्शन है और फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा स्टार्ट होता है 1 जनवरी। राम कमेंस बिजनेस विथ कैश ₹2 लाख। अब राम जो एक पर्सन है उन्होंने 2 लाख रुपीज़ से अपना बिजनेस को स्टार्ट किया। तो पहले आपने डेट में डालना है ईयर 2021 और 1 जनवरी का हमारा ट्रांजेक्शन है। अब राम ने बिजनेस को स्टार्ट किया है तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, राइट। पर्टिकुलर्स में लिखा हमने टू कैपिटल अकाउंट और 2 लाख रुपीज़ से राम ने बिजनेस को स्टार्ट किया तो हम कैश के कॉलम में एंटर कर देंगे 2 लाख रुपीज़। ओके, नेक्स्ट जो आपकी एंट्री है 3 जनवरी की एंट्री है, ही पेड इनटू बैंक करेंट अकाउंट ₹1,20,000। मतलब ही जो है राम के लिए यूज़ किया गया है तो राम ने अपने 1,20,000 रुपीज़ बैंक के करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं। तो अगर हम बैंक में पैसे बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो हमारी एंट्री क्या होती है, तो यहाँ पर देखेंगे एंट्री हमारी होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमारी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मतलब डेबिट में हमारा बैंक आता है और क्रेडिट में कैश आता है। क्योंकि ट्रिपल कॉलम कैश बुक में हम कैश और बैंक दोनों ही कॉलम को यूज़ करते हैं तो हमें इसमें दोनों साइड एंट्री करनी है, क्रेडिट साइड में भी और डेबिट साइड में भी। तो इस तरह की जो एंट्री होती है जिसमें कैश और बैंक दोनों यूज़ होते हैं उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। और कॉन्ट्रा एंट्री को हम सी से शो करते हैं और सी हम प्रेजेंट करते हैं हमारे एलएफ या लेजर फॉलियो के कॉलम में। तो 3 जनवरी की एंट्री है तो सबसे पहले हमने डेट में लिखा 3 जनवरी। अब पे किया है बैंक में, मतलब बैंक में हमारी एंट्री क्या हो रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो देखेंगे बैंक आ कहाँ पर रहा है, बैंक हमारा आ रहा है डेबिट में। तो सबसे पहले बैंक की एंट्री को किस तरह से शो करेंगे, बैंक डेबिट में आ रहा है तो हमें लिखना डेबिट साइड है लेकिन हम ऑपोजिट वर्ड को लेते हैं तो यहाँ पर हम लेंगे टू कैश अकाउंट। अब ध्यान से समझेंगे कि बैंक आपका डेबिट में है तो लिखना हमें ऑपोजिट है, यानी टू कैश लिखा, बट हम अमाउंट को बैंक के कॉलम में ही लिखेंगे। तो बैंक के कॉलम में हमने लिखा 1,20,000 जो कि हमारे ट्रांजेक्शन का अमाउंट था, ठीक है। उसी तरह हम देखेंगे जो हमारा क्रेडिट साइड का मतलब क्रेडिट साइड में हम किस तरह से शो करेंगे, जैसे 3 जनवरी का ट्रांजेक्शन है और क्योंकि कैश जो है हमारा क्रेडिट साइड आ रहा है तो लिखना हमें क्रेडिट में है बट हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाय बैंक अकाउंट। ओके, और बैंक अकाउंट लिखा लेकिन अमाउंट किस कॉलम में यहाँ पर हम मेंशन करेंगे, कैश के कॉलम में मेंशन करेंगे बिकॉज कैश से रिलेटेड हमको लिखना है। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा आपका 1,20,000। ओके, क्योंकि ये दोनों साइड एंट्री हुई है, डेबिट में भी हुई है और क्रेडिट में भी हुई है तो इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। और कॉन्ट्रा एंट्री को हम सी से प्रेजेंट करते हैं तो एलएफ के कॉलम में हम इसकी साइड भी सी लिख देंगे और यहाँ पर भी हमें सी को प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर हो जाती है हमारी कॉन्ट्रा एंट्री 3 जनवरी की कंप्लीट।
अब आप देखेंगे कि 10th ऑफ जनवरी का आपके पास ट्रांजेक्शन है, डिपॉजिट इनटू द बैंक 50,000। ये भी हमारी कॉन्ट्रा एंट्री होगी क्योंकि बैंक में हम पैसे जमा कर रहे हैं और जमा करने की एंट्री होती है आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अगेन हमारे पास कॉन्ट्रा एंट्री है, तो यहाँ पर हमने लिखा 10th ऑफ जनवरी, डेट हमने डेट के कॉलम में लिखा। अब डिपॉजिट किया, बैंक डेबिट में आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे हम टू कैश अकाउंट और बैंक के कॉलम में हमें लिख देना है 50,000। उसी तरह क्रेडिट साइड आप देखेंगे तो डेट हमने सबसे पहले लिखा 10th ऑफ जनवरी का ट्रांजेक्शन है और यहाँ पर हम लिखेंगे बाय कैश, यहाँ पर हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट एंड हमारा जो कैश है वो अमाउंट में आ जाएगा, मतलब अमाउंट जो है हमारा कैश के कॉलम में आ जाएगा 50,000। और ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है तो इसमें भी हम एलएफ में दोनों ही जगह सी को मेंशन कर देंगे। तो इस तरह से हमारी ट्रिपल कॉलम कंप्लीट होती है। बस हमें ध्यान ये देना है कि अगर हमारा ट्रांजैक्शन की एंट्री कुछ इस तरह से हो रही है कि बैंक डेबिट हो रहा है, कैश आपका क्रेडिट हो रहा है, तो इस तरह की जो एंट्री होती है वो कॉन्ट्रा एंट्री होती है और कॉन्ट्रा एंट्री को हम सी से प्रेजेंट करते हैं। किस तरह से निकालेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे विच वन इज़ ग्रेटर। तो आप देखेंगे कि डेबिट साइड का जो टोटल है आपका कैश का ज़्यादा है, तो हमने कैश में लिखा 2 लाख रुपीज़ और यही टोटल आपका क्रेडिट साइड भी मेंशन होगा, यानी कि 2 लाख रुपीज़। इनका टोटल हमारा आ रहा है 1,70,000। यहाँ भी हम 1,70,000 को लिख देंगे क्योंकि क्रेडिट साइड में तो कोई भी बैंक का अमाउंट नहीं है, बैंक का टोटल भी और कैश का टोटल भी हमारे डेबिट साइड का ज़्यादा आ रहा है, तो यही टोटल को हमने अपने क्रेडिट साइड में मेंशन करा। अब हम देखेंगे 2 लाख में से 1,20,000 एंड 50,000 मीन्स 1,70,000 को लेस करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस बचेगा 30,000। क्योंकि क्रेडिट में कोई भी बैंक का अमाउंट नहीं है तो एज इट इज़ 1,70,000 हम अपने बैंक के कॉलम में मेंशन कर देंगे। सो दिस इज़ द बैलेंस CD यानी कि कैरेट डाउन। ये हमारा बैलेंस आया है 31 ऑफ जनवरी का। अब इसी बैलेंस को हम नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफ़र करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेबिट साइड में 1 ऑफ फरवरी टू बैलेंस BD। अब कैश का आपके पास बैलेंस आया है 30,000 एंड बैंक का आपके पास आया है 1,70,000। सो इस तरह से हमारी आज ट्रिपल कॉलम कैश बुक या 3 कॉलम कैश बुक कंप्लीट होती है। ध्यान हमें कॉन्ट्रा एंट्री का रखना है कि कॉन्ट्रा एंट्री अगर है बैंक और कैश दोनों साइड यूज़ हो रहा है तो हम साइड एंट्री करनी है, क्रेडिट में भी और डेबिट में भी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर, नमः शिवाय।